पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा। यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओ, स्वागत है स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में और मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओ, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों और पशुपालकों की भलाई के लिए चल रही सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में। आज के समय में पशुपालन केवल परंपरा नहीं बल्कि एक मजबूत आजीविका का जरिया बन चुका है। हमारे देश के लाखों किसान दूध, मांस, अंडे और अन्य पशु उत्पादों से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सही समय पर सही जानकारी और सरकारी सहायता योजनाएं किसानों की तरक्की में अहम भूमिका निभाती हैं। श्रोताओं, पशुपालन विभाग लगातार पशुओं की बेहतर देखभाल, टीकाकरण, बीमारियों की रोकथाम, उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के तहत मिलती है मुफ्त या रियायती दरों पर दवाइयाँ, कृत्रिम गर्भाधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीमा योजनाएं और कई तरह की वित्तीय सहायता। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजकीय पशु चिकित्सालय धारी से डॉक्टर अनिल कुमार रावत जी, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हैं, जो हमें विस्तार से बताएंगे कि इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है और किन पात्र किसानों को प्राथमिकता मिलती है और विभाग की ओर से कौन कौन सी नई सेवाएं शुरू की गई हैं। तो आइए जानते हैं इन योजनाओं की पूरी जानकारी सर के साथ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस महत्वपूर्ण बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आज आपने रेडियो के माध्यम से, कई बार हम चाहते हैं कि जो हमारी विभागीय योजनाएं हैं, विभागीय गतिविधियां हैं, वो हमारे पशुपालकों तक पहुंचे। बिल्कुल। पर कई बार क्या होता है कि कई बार पशुपालक जो है हमारा यहाँ पे आ नहीं पाता है, और जो अक्सर यहाँ आते रहते हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलता भी रहता है। बिल्कुल। पर उसका जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। हो सकता है कि आज के बाद ये जो परसेंटेज है हमारा बढ़ जाएगा। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। जो हमारा धारी ब्लॉक विकास खंड है, यहाँ पे हमारे पास 3 न्याय पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत हमारे 2 पशु अस्पताल हैं। नंबर 1 पशु चिकित्सालय पहाड़पानी में है, दूसरा जो हमारा ब्लॉक का चिकित्सालय है वो धारी में है जी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 7 पशु सेवा केंद्र हैं, जहाँ पे हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी बैठते हैं और वो वहाँ के लोगों को 3 या 4 गाँव में एक होता है, वहाँ के लोगों को विभागीय सुविधाएं वो उपलब्ध करवाते हैं जी। इसके अलावा विभाग की तरफ से वो पैरावेट तैयार किए जाते हैं, पशु सखियाँ तैयार की जाती हैं, जो हमारी विभिन्न योजनाएं आती हैं। सपोज टीकाकरण की योजना, जो हमारे और कार्यक्रम होते हैं टीकाकरण के हो गए, बीमा के हो गए, या योजनाएं हो गई, केसीसी हो गए, उसमें वो हमें सहयोग करते हैं जी। तो सबसे जो पहले हमारे विभाग की जो स्थापना हुई है वो पशुपालकों के लिए ही हुई है कि जो हमारे पशुपालक हैं उनको विभागीय सुविधाएं आराम से और समय से मिलती रहें जी। पहले हमारी विभाग की 4 चिन्हित योजनाएं चलती हैं। सबसे पहले उसी पे हमारा फोकस रहता है, जिसमें हम पशु चिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान का काम करते हैं। ये सुविधाएं समय समय पे या जब जरूरत पड़ती है पशुपालक को, हम इनको ये उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ विभाग की कई योजनाएं भी चलती हैं, जिसमें हम जो पशुपालक हैं उनको हम अपने पशु सेवा केंद्रों के माध्यम से, अपने अस्पताल के माध्यम से जागृत करते हैं और कई पशुपालक उसका फायदा भी लेते हैं। बिल्कुल है। तो सर, जो अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण योजनाएं पशु विभाग की तरफ से चल रही हैं और जिसका जिक्र आप रेडियो के माध्यम से करना चाहें, ताकि हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको मालूम हो जाए कि वर्तमान में पशुपालकों के लिए जो महत्वपूर्ण सेवाएं जिनका लाभ लोग ले सकते हैं, तो उसका जिक्र करना चाहेंगे? इसको बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे अक्सर एक दिक्कतें रहती है टीकाकरण की जी, क्योंकि हमारे पास एक ठीक ठाक संख्या में यहाँ पे जानवर रहते हैं, उनको समय समय पे
बीमारियों के टीके भी लगाए जाते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि हम लोग साल में 2 बार FMD, जो हम खुरपका मुंहपका बीमारी बोलते हैं, जी। इसका टीकाकरण विभाग की तरफ से निःशुल्क होता है। ये साल में 2 बार लगता है। जी जी। इसमें क्या होता है कि हमारी टीम बन जाती है, वो गांव के हिसाब से हमारा उसमें दिन चयन जो होता है, दिन होता है तय हो जाता है। हम वहाँ के डेयरी सचिव को या ग्राम प्रधान जी को अवगत करा देते हैं कि हमारी टीम यहाँ पे आएगी, आपके जो भी जानवर हैं उसको आप टीका लगवा लीजिएगा, खुरपका मुंहपका का या LSD का, या जिसकी भी जो टीके विभाग की तरफ से लग रहे हैं उसकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जैसे हमारा सितंबर में FMD CP का 7वां चरण शुरू होगा। अब तक हमारे 6 चरण हो चुके हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या है कि हमारी टीम जब भी आपके यहाँ आएगी तो आपको एक दिन पहले हम आपको बता देंगे जी। इसमें हम आपको 15 या 20 दिन पहले आपके जितने भी जानवर हैं, गौवंश और महिष वंश, गाय और भैंस जितनी भी हैं, उसको हम आपको निःशुल्क कीड़े की दवा उपलब्ध करवाएंगे। चाहे हम आपको डेयरी के माध्यम से करवाएं, चाहे हम पशु सेवा केंद्र के माध्यम से करवाएं। यहाँ से अस्पताल से जो दवाएं हैं वो हमारी पशु सेवा केंद्र पहुँच चली जाती हैं। वहाँ पे जो भी उस आबादी में जितने भी हमारे जानवर हैं, गाय भैंस जितने हैं, उसके हिसाब से हम उस पशुपालक को वो कीड़े की दवा दे देते हैं। क्योंकि कार्यक्रम हमारा साल में 2 बार FMD CP का चलता है, तो हम साल में 2 बार जो है कीड़े की दवाएं ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ये हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। साथ में 10-15 दिन के बाद हम उनके यहाँ रोस्टर बना के टीम भेजते हैं। टीम में मेरी आपसे भी गुजारिश है कि जब भी हमारी टीम आती है यहाँ पे, तो उससे जितने भी जानवर हैं आपके, उनको टीका जरूर लगवाएं। कई बार क्या दिक्कतें आती है कि लोग जो गाभन जानवर होता है, हाँ, उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे टीके आते हैं, एक बार जो हमारी टीम आती है उसमें टीम लीडर होते हैं, उनसे आप एक पूछ लीजिए कि जो हमारी गाभन जानवर है इसको हम टीका लगाएं नहीं लगाएं, या उसकी एक गाभन की एक उम्र बता दें कि साहब इतने महीने का गाभन है। तो उसके हिसाब से जो हमारा टीम लीडर है, वैक्सीनेटर है, वो डिसाइड कर लेगा कि इस जानवर को टीका लगना है या नहीं लगना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है, चाहे हमारे में हो चाहे आदमियों में हो, टीकाकरण जो होता है वो प्रिवेंशन के लिए होता है। हाँ। कि बीमारी आपको जानवर को नहीं आए। अगर जानवर में बीमारी आ जाए तो उसका इलाज अलग होता है। इलाज की जो खर्चा पानी होता है, जो उसमें खर्चा लगता है वो ज्यादा लगता है। बिल्कुल। पर जो प्रिवेंशन होता है उसमें खर्चा नहीं लगता है या बहुत कम लगता है। जो भी लगता है उसका वहन जो है की तारीख में वो हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल। इसके बाद इसमें क्या होता है कि हम लोग रैंडमली साल जिस गांव में टीका लगाते हैं, तो हम पूरे भारत सरकार से एक सूचना आ जाती है, तो उन गांव में हम जानवरों का ब्लड सैंपल भी चेक करते हैं कि जो हमने टीका लगाया है उसके ब्लड सीरम में वो टाइटर आया ही नहीं आया है, वो एंटीबॉडी बनी है नहीं बनी है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टीका लगा रहे हैं और उसमें कोई सुरक्षा मिल ही नहीं रही है। ठीक है। तो हर साल जब भी वैक्सीनेशन होता है तो साल में 3 बार हमारा 3 बार, एक तो हम रैंडमली लेते हैं, किसी भी गांव से उठा के हमने सैंपल ले लिया कि आज की तारीख में वहाँ पे FMD वायरस का टाइटर जो है उसके ब्लड में कितना है। उसके बाद हम टीका जब लगवाते हैं तो उस दिन ले लेते हैं, उसके 21 दिन बाद लेते हैं कि हमारी वैक्सीन काम कर रही है नहीं कर रही है। बिल्कुल। या ऐसा तो नहीं है कि कुछ जानवरों पे कर रही है कुछ पे नहीं कर रही है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए इस कार्य को हम लोग करते हैं। सर, जैसे आपने जिक्र करा पशु बीमा को लेकर, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप विस्तार से इसकी जानकारी साझा करने की कृपा करें। आज से एक लगभग 2008 या 9 से एक पशुधन बीमा योजना करके चली थी जी। इस योजना में पहले स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहता था, अब इसमें भारत सरकार और स्टेट दोनों इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता था। तो कई बार दिक्कतें ये होती थी कि पशुपालक अपने जानवरों का बीमा नहीं करवा पाता था जी। पर आज की तारीख में प्रीमियम तो उतना ही है, और उसमें भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार अपना कंट्रीब्यूशन दे देती है। तो पशुपालक जो है अपने जानवरों का जो बीमा है बहुत कम खर्चे में वो करवा सकता है। इसमें क्या है कि जब भी बीमा योजना खुलती है या ओपन होती है तो हम गांव के में सूचना भिजवा दे देते हैं। हाँ। गांव में सूचना जाती है तो आप गांव में कैंप के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं, या जो हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी है उसके माध्यम से आप बीमा करवा सकते हैं जी। बीमे में कुछ नियम शर्तें होती हैं, उसका हमें पूरा पालन करना पड़ता है। अगर पालन नहीं करेंगे तो कल के दिन अगर जानवर मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्लेम में दिक्कत रहती है जी। तो हम यही चाहते हैं कि क्लेम के समय किसी को कोई दिक्कत ना आए, तो जो बीमा कंपनी की बीमा के समय फॉर्मेलिटी है हाँ। वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें यह है कि जो हम जब भी बीमा करते हैं जानवर आपका स्वस्थ होना चाहिए। कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि जानवर बीमार हो गया साहब उसका बीमा कर लास्ट स्टेज में उसके बाद तो बीमा इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आज की तारीख में जब भी बीमा होता है उसकी 4 फोटो जाती हैं, एक सामने से, एक पीछे से, एक बाईं तरफ से, एक दाईं तरफ से जी। इसमें सामने वाली फोटो में जानवर का टैग नंबर पूरा साफ आना चाहिए जी जी। ऐसा नहीं है कि टैग नहीं आ रहा है, टैग नंबर भी उसका साफ आना चाहिए। जानवर में कहीं भी वो
बीमारी के लक्षण नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जब हम बीमा उसकी फ़ोटो आती है तो हम उसको कवर नोट काट के देते हैं। जिस तारीख को हमने बीमा कंपनी को पैसा जमा कर दिया है उस तारीख से उसका बीमा शुरू हो जाता है जी। इसमें बीमा की कंडीशन ये होती है कि 21 दिन तक जानवर बीमारी के कारण नहीं मरना चाहिए जी। कोई अगर बीमारी है उसके कारण जानवर नहीं मरना चाहिए। पहले ये 15 दिन होता था, अब बीमा कंपनियों ने 21 दिन कर दिया। यानी कि जैसे बीमा कराया, जैसे अगर हमने आज बीमा कराया तो 21 दिन के अंदर किसी भी बीमारी के कारण जानवर नहीं मरना चाहिए। और 21 दिन के बाद भी कोई ऐसी बीमारी जो उसको 21 दिन से पहले लगी है उससे नहीं मरना चाहिए। ठीक है। जी, तो ये जी। बीमा कंपनी में साल में इक्का दुक्का 1 या 2 केस ऐसे हो जाता है तो पशुपालक को लगता है कि मेरा बीमा जो है वो खराब हो गया। हाँ, हाँ। दूसरा, जब भी क्लेम का टाइम आता है उसमें आपको सूचना तुरंत देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम जो है वो सूचना जो है वो बाद में दी है। बिल्कुल। हमारे स्टार्टिंग में 1-2 केस बिगड़े हैं कि पशुपालक का ने बीमा कराया है, उसने जानवर को दफना दिया है, उसके 6ठे या 7वें दिन पे वो सूचना दे रहा है और कान काट के ले आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत छोटी बात है, क्योंकि पैसा बीमा कंपनी को देना होता है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करती है। बिल्कुल। जब भी आपका जानवर मरता है आप अपने अस्पताल के माध्यम से सूचना दीजिए। हमारा इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, हम बीमा कंपनी को सूचना देते हैं, वो आधे घंटे के अंदर अपना सर्वेयर डिप्यूट कर देते हैं। वहाँ से आके उनका आदमी जानवर को देखता है। इसमें जो सर्वेयर होते हैं वो तो खैर बाहर के होते हैं, पर उनके गांव स्तर पे भी 2-4 गांव में कोई ना कोई पैरावेट उन्होंने हायर किया होता है। तो जो सर्वे का टाइम है बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3-4 घंटे में हमारा सर्वे हो जाता है। जी। बीमा कंपनी का मेन काम है सर्वे करना। अगर सर्वे हो जाता है तो क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। बिल्कुल है। तो सर इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे अधिकतर हम देखते हैं कि जैसे जो डेयरी से जुड़ा है वो लगभग पशुओं का बीमा करा रखता है, लेकिन एक आम आदमी जो अपने गाय बच्चियां इसलिए पालता है कि अपने घर का दूध दही चल जाए, यानी कि घर की खेती के लिए वो पालता है, तो अगर जब वो बीमा करा रहा है तो उसको बीमा राशि मालूम हो कि गाय का बीमा क्या प्रीमियम रहता है, या भैंस का, या घोड़े का, या बकरी का। इसमें क्या है कि पहले जब हमारे बीमे होते थे वो जब पशुपालक बैंक से लोन लेता था तभी होते थे, और पशुपालक जिसने लोन लिया है उसी जानवर का बीमा होता था। पर आज की तारीख में ये नहीं है। आप अपने जो घर का जानवर है जिसमें आपने पैसा लगा रखा है उसकी कीमत कुछ ना कुछ है। भले आपने पाल रखा हो उसकी कुछ ना कुछ कीमत है, उसका भी बीमा आप करवा सकते हैं। इसमें आप गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, आपके खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, बिल्कुल इन सबका बीमा करवा सकते हैं। इसमें बीमा की कंडीशन ये है कि जैसे गाय है स्वस्थ होनी चाहिए, अधिकतम उसकी उम्र जो है वो 12 साल तक ही होनी चाहिए। 12 साल से ऊपर उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और भैंस के केस में भी वो 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में होना चाहिए जी। ऐसी हर एक जानवर की उसमें आयु तय है जी। तो एक तो आपको आयु का ख्याल रखना है, दूसरा उसकी जो जनरल कंडीशन है वो स्वस्थ होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बीमा कंपनी ने वहाँ पे नॉर्म लगा दिया 21 दिन का। अगर किसी कारण से कोई बीमारी आ गई तो 21 दिन के अंदर वो उसमें कुछ ना कुछ लक्षण आ जाएंगे। बिल्कुल। अगर मैं प्रीमियम की बात कराऊं तो इसमें आप 1 साल, 2 साल या 3 साल तक का बीमा करवा सकते हैं। इसमें अगर हम 50,000 का कोई जानवर लाते हैं, अगर वो 10-12 लीटर दूध दे रहा है, तो आपको 500 रुपये से लेके आपके 1500 रुपये के बीच में 1 साल या 3 साल का बीमा उसका हो जाता है। जी, 500 रुपये में। हाँ, 500 रुपये से लेके 1500 के बीच में प्रीमियम के रेट में। जी। और अधिकतम जो है, अगर आपका जानवर बहुत अच्छा है, कई बार जो हमारा पशुपालक बाहर से अच्छे जानवर ले आता है, उसमें आपकी जो कीमत है वो अधिक है, तो अगर उसका दूध उत्पादन उतना है तो उसके हिसाब से वो 1 लाख तक का अपने जानवर का बीमा वो करवा सकता है। बिल्कुल। बकरी के केस में जो हमारा अधिकतम बीमा है वो 8,000 तक का है। अगर बकरी हमारी अच्छी नस्ल की है जी, तब उसका हम अधिकतम 15,000 तक का बीमा उसका कर सकते हैं। बिल्कुल। बैल के केस में हम लोग अधिकतम जो है बीमा कंपनी के नियम के हिसाब से हम 20,000 तक का ही बीमा उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा धारी ब्लॉक है, इसमें सर्वाधिक बीमे हमारे होते हैं। क्षेत्र में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है। बीमे का जो फायदा है लोगों को भी मिलता है। बिल्कुल। कि कभी जानवर मर गया तो पहले लोगों में यह होता था कि साहब जानवर का बीमा हमने करा दिया, क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। पर आज की तारीख में मेरे ख्याल से कोई केस ऐसा नहीं होगा जिसमें क्लेम ना आया हो, टाइम से ना आया हो। बिल्कुल। इक्का दुक्का केस ऐसे होता है कि जिसमें पशुपालक ने अपनी रिपोर्ट ही नहीं भेजी है। उस केस में एक दिक्कत ये रहती है कि क्लेम जो है वो नहीं मिलता है। नहीं तो जो 30,000 से नीचे के जानवर हैं, अगर वो टाइम से अपनी रिपोर्ट वहाँ भिजवा दे तो जो क्लेम है वो 15 से 30 दिन के अंदर मिल जाता है। और जो 30,000 से ऊपर का जो क्लेम होता है वो आपको कम से कम 3 महीने के अंदर बीमा कंपनी दे देती है। और आजकल बीमा कंपनियों ने ऐप दे रखे हैं, मोबाइल में ऐप है, हम कवर नोट संख्या डाल के, टैग संख्या डाल के उसका क्या स्टेटस है वो हम उसको चेक कर लेते हैं।
बिल्कुल है। तो सर ये तो कुछ पॉलिसियों को लेके हमारी बात हुई और स्कीमों को लेके बात हुई। तो अब आते हैं हम जो अस्पताल है वो क्या आपातकालीन स्थिति के लिए किसानों के लिए कैसे तत्पर रहता है? इसमें ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो हम पे पशु सेवा केंद्र होते हैं, जी ये 3-4 गांव में एक होता है। जी जी तो अगर कोई भी आपातकालीन अवस्था, अगर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं तो हमारे वहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, पशुपालकों के पास अक्सर उनके नंबर होते हैं, जी। उनकी एक जान पहचान उनसे बनी रहती है, तो उनसे वो सेवा ले सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से ले सकते हैं। या अगर कोई नहीं उठा रहा है फ़ोन तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर दूंगा। अगर नज़दीक में तो मैं खुद जाके भी उसको देख लूंगा। बिल्कुल है। तो क्या सर कोई क्या मोबाइल वेटनरी यूनिट भी आपके पास है अगर माना मोबाइल पशु वेटनरी बीमार है यूनिट गाँव जो में? है हमारे यहाँ पे फिलहाल, जो क्योंकि हमारा धारी में जो हमारे विभाग की स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक है, जी पद स्थापना लगभग लगभग आदमी भरे हुए हैं, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अभी थोड़ी ज़रूरत नहीं है। और सरकार ने अभी हमारे यहाँ पे 5 ब्लॉक में तो दे रखी सुविधा, जी। अभी 3 ब्लॉक में सुविधा नहीं दी हुई है। तो हमारा रामगढ़ हो गया, धारी हो गया, कोटाबाग हो गया, जी जी यहाँ पे हमारी 1962 की जो सेवाएं हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार उसमें कदम उठा रही है और शीघ्र ही यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। तो उसमें हमें भी फायदा हो जाएगा कि हमें एक सचल वाहन मिल जाएगा, हमें कैंप लगाने के लिए या कोई इमरजेंसी सेवा करने के लिए अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम वाहन की सेवा लेके भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल है। तो सर आपके विभाग द्वारा क्या कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन करता है जिसमें किसानों को जानकारी दी जाती इसमें हम लोग साल में 3 या 4 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं जी इसमें ये होता है कि जिन गाँव में जागरूकता कम होती है जी जी तो वहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण होते हैं। इसके अलावा गांव वाले भी तय कर सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ इतने आदमी हैं, ये प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जी जी तो वो हमें अगर सूचित कर देते हैं तो हम भी उनको जितने दिन का प्रशिक्षण देना चाहें हम वो दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि अगर इस जो फ़ायदा है इसका आप उठा सकते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हम ही आपके यहाँ जाएंगे, आप हमें बता दीजिए कि साहब हमारे यहाँ इतने लोग हैं, पर ऐसा ना हो कि हमारी पूरी टीम जा रही है और वहाँ पे 2 लोग ही हों। हाँ ठीक है, कम से कम 30-40 लोग हों, हमें भी लगे कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा हो रहा है और हम लोग ने एक अपना अस्पताल का सारा आपके यहाँ गाँव में खोल रखा है, तो उसका भी बिल्कुल। फ़ायदा जो है पशुपालक वो उठाएं। यानी किसान को एक्टिव होना पड़ेगा और लोग अगर ये- चाहते हैं हाँ, तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर सकता कर है सकते, कोई पशु इसमें बहुत अस्पताल। बड़ा इशू नहीं है। जी आप जब भी, जैसे हमारे कुछ गांव में बहुत एक्टिव है यहाँ जी, पे, जी। खुटिया खाल हो गया हमारा, लेटी बुंगा हो गया हमारा, सुंदर खाल हो गया हमारा, परबड़ा हो गया, जी। इन गाँव में तो अक्सर हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और आती है क्योंकि रेडियो जहाँ से लोग सुनते हैं वो अल्मोड़ा में भी सुन रहे हैं, वो नैनीताल में भी सुन रहे हैं, वो मुक्तेश्वर में भी सुन रहे हैं, वो रामगढ़ ब्लॉक में भी सुन रहे हैं, धारी ब्लॉक में भी। तो क्या जो पशु अस्पताल की ये जो योजनाओं का आपने जिक्र करा या स्कीमों की बात करी या फैसिलिटी की बात करी, तो वो लगभग सब जगह सिमिलर रहती है या फिर अलग अलग तरीके की रहती है? नहीं, जो सुविधाएं हैं हमारा अस्पताल इस टाइप से बने हुए हैं कि जो सुविधाएं हैं जी। वो सभी अस्पतालों में बराबर होती है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुविधा है या यहाँ पे नहीं है। जी जी चिकित्सा क्षेत्र में कुछ एडवांस सुविधाएं होती हैं, जैसे कहीं पे एक्सरे की सुविधा है या अल्ट्रासाउंड है, वो जो हमारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे केस बहुत ज़्यादा हैं जी, वहाँ पे जी। सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमारी रुद्रपुर में है, हल्द्वानी में है, टनकपुर में है, देहरादून में है, तो वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधाएं और ज़्यादा है वहाँ पे। जी जी और जो नॉर्मल सुविधाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो सभी अस्पतालों में लगभग लगभग बराबर हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ है या आपके यहाँ नहीं है। बिल्कुल। वो हर, इसमें कई योजनाएं और भी चल रही हैं। जैसे हमारी वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन चल रहा है। जी इस योजना में हर पशुपालक के लिए है, ये ओपन है। इसमें आप बकरी के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, खच्चर के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसमें सरकार ने ये किया हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं 1 लाख से लेकर 7.5 तक प्रोजेक्ट बने हुए जी। हैं, इस योजना में ये कर रखा है सरकार ने कि आपका जो भी बैंक आपको फंडिंग करेगा, जी जी तो जो आपको मूल है वो तो आप ही को चुकाना है, पशुपालक को बिल्कुल, चुकाना है, बिल्कुल। पर जो उसका ब्याज है उस ब्याज की 90% की धनराशि जो है वो हमारा विभाग देगा। जी जी पिछली बार हमारे धारी ब्लॉक में केवल धारी में की 2 न्याय पंचायतों में हमने 60 लोगों को यहाँ पे लाभान्वित किया था जी। और 30 या 32 लोग हमारे पहाड़ पानी से हुए थे। तो लगभग 90 के करीब हमारे आवेदन यहाँ से स्वीकृत हुए थे, जिनका पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज जो है हमने संबंधित के बैंक खातों में भी भिजवा दिया है। बिल्कुल। तो सर इस स्कीम के लिए पशु अस्पताल आना पड़ेगा या लोगों को बैंक इसमें, जाना पड़ेगा? कैसे चयन नहीं, करते इसमें यह है कि चयन का तरीका यही है कि पहले बैंक में उसे मालूम करना पड़ेगा कि उसका जो सिविल है वो संतोषजनक है नहीं है। जी कहीं जी ऐसा तो नहीं कि डिफाल्टर है या अधिक उम्र का है। बिल्कुल। तो इसमें पहले वो बैंक से हमें एनओसी ला के देगा। हर बैंक को हमने यहाँ पे सूचित कर रखा है, क्योंकि बैंक वाले भी इसमें आगे आ रहे हैं, क्योंकि जी, उन्हें जी। जो पैसा है वो तुरंत मिल जा रहा है ब्याज का। बिल्कुल बिल्कुल तो बैंक वालों को पता है, अगर किसी को भी लोन चाहिए
तो पहले बैंक में चले जाइए, वहाँ से एक एनओसी ले लीजिए, वो लिख के दे देंगे कि हम इस योजना में इनको लोन देने को सक्षम है, आप जी। इनको हम दे सकते हैं। उसके बाद वो एक 2 पन्ने का फॉर्म होता है, वो अस्पताल आके जमा कर दे या अस्पताल में आके भर ले। हम यहाँ से उसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जनपद नैनीताल में भेज देते हैं। जनपद में एक दिन में बैठक होती है जनपद स्तरीय कमेटी की, जी, उसमें वो जी। स्वीकृत हो जाता है। वहाँ से स्वीकृत होने के बाद लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। इस दौरान 1 महीने के अंदर वो स्वीकृत हो जाता है। उसके बाद हम वो बैंक को सूचित कर देते हैं कि साहब इनका हो गया, आप इनको लोन की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दीजिए। जी, जी। और जिस दिन उसका लोन हो जाता है, उसके बाद वो हमें बैंक वाले स्टेटमेंट हमें उपलब्ध करवा देते हैं। वो हम फिर जनपद को भेजते हैं अपने, वहाँ से उसका 15 दिन के अंदर जो ब्याज का पैसा है 90% उसके खाते में चला जाता है। ये जो ब्याज का पैसा है हम उसको 3 बार देंगे। 3 साल तक की योजना है तो 3 बार देंगे। अगर उससे अधिक टाइम उसको लगता है किसी कारण से, तो फिर हम उसको 3 साल के बाद उसको ब्याज का पैसा जो है वो नहीं देंगे। तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालकों को दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और अंत में जाते जाते आप रेडियो कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें विभाग में बहुत योजनाएं चल रही हैं, रोजगार परक योजनाएं बहुत हैं। इवन जो आप कहते हैं कि जो हमारे नर सांड पैदा हो जा रहे हैं, जी, जी। जो भी रोजगार का कहीं माध्यम नहीं है, आज की तारीख में सरकार ने उसमें भी रोजगार ढूंढ रखा है। इसमें क्या है, कोई भी अगर पशुपालक अगर वो 5 बैल पालता है, जी। 5 बैल जो है वो हमारे द्वारा उसको उपलब्ध करवा जाएंगे जो सड़क में घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो है 80 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 5 का, और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति माह पशुपालक को उपलब्ध करवा जाएंगे। जी। ये जो योजना है हमारी ग्रामीण गौसेवक योजना है, इसमें हमारा धारी में लगभग 3 लोगों का चयन हो चुका है, जिसमें से एक हमारे लोग जो है इसको पाल रहे हैं। बिल्कुल। ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी इसमें आ सकता है। तो 12,000 ठीक ठाक रकम है पालने के लिए। बिल्कुल। उसका लालन पालन भी हो जाएगा और घर में थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी उसको मिल जाएगा। जी। तो मेरे ख्याल से इतना तो वो दूध से नहीं कमा पाएगा जितना वो 5 नर जो गौवंश हमारे बैल हैं उनको पाल के हो जाएगा। जी। दूसरा इसमें यह है कि गाय नहीं पालनी है, जो नर गौवंश है वही पालना है, उसी के लिए सरकार ने स्कीम रखी है। इसके अलावा एक ब्रॉयलर फार्म योजना चल रही है हमारे यहाँ। अगर कोई ब्रॉयलर पालना चाहता है जी, तो इसमें हमारे विभाग से 60,000 की सब्सिडी है। इसमें अगर वो 500 बर्ड्स का, कुक्कुट पक्षियों का अगर फार्म अपना शुरू करना चाहता है तो करीब 2.5-3 लाख रुपए लागत आती है। तो इसमें एक मुश्त पहले हमारे यहाँ से उसको 15,000 रुपये की एक धनराशि दी जाती है। उसके बाद 500 चूजों पर प्रति चूजा 15 रुपये के हिसाब से हम उसको 6 बार पैसा देते हैं। जी, जी। तो करीब करीब हर लॉट में हम उसको 7,500 रुपये का भुगतान करते हैं। ये हम उसको 6 बार करते हैं, तो करीब 45,000 रुपये का ये हो गया। 15,000 रुपये का हमारा एक मुश्त पहले का हो गया निर्माण के लिए। तो करीब करीब 60,000 की जो स्कीम है उसमें भी कई लोग यहाँ पे आते हैं, उनको भी हम इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा एक स्कीम और चलती थी हमारी यहाँ पे, NLM करके, उद्यमिता विकास करके। जी। इसमें पहाड़ों में अक्सर लोग बकरी पालन खूब करते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए इसमें अधिकतम जो है 50 लाख की सब्सिडी है। जी, जी। अगर 10 बकरी, 5 बकरा, 200 बकरी, 300 बकरी, 400 बकरी, 500 बकरी तक मैक्सिमम है, अगर कोई पालता है तो NLM के द्वारा इसमें ये फ़ायदा उठा सकता है। इसमें आपकी जो प्रोजेक्ट है वो 20 लाख से लेके 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो सब्सिडी है वो 50% है। जी, जी। अगर आप 40 लाख का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपका 40 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको 20 लाख की सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपको इसमें 50 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। तो इसमें भी धारी ब्लॉक से हमारा सजबनी से एक आदमी का चयन हो चुका है 40 लाख के लिए। उन्होंने बकरी फार्म बना रखा अपना, ठीक ठाक बना रखा है। जी, जी। बकरियाँ ठीक ठाक हैं उनकी, बाहर से लेके आते हैं, कम से कम 30-40 लोग की बकरी बना के दे रहे हैं वो। जी, जी। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है। और जहाँ पे लोग करना चाहते हैं वहाँ सरकार भी आगे आ रही है कि ठीक है, आप 2 कदम आगे चलो, 2 कदम आगे चलेंगे। बिल्कुल। पर यह है कि जो भी काम है पशुपालन का, वो घर बैठ के तो नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जरूर उसका फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं एक स्वस्थ रोजगार जो है वो उसमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही उम्मीद करूँगा कि इस टाइप के कार्यक्रम जो है आप समय समय पर चलाते रहेंगे। विभाग की योजनाएं जो आती रह रही हैं, हम इसके बारे में अपने पशुपालकों को जागरूक करते रहेंगे। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊवानी आपन रेडियो आपन बात।